I see more than 2000 students have already applied for ANTHE. So are you ready for ANTHE 2025? Yes, we are! ANTHE is for classes 5th to 12th and it gives you a chance to win up to 100% scholarship for all Akash programs. Apply for ANTHE today. Exam dates are from 4th October to 12th October. Do not miss this opportunity because seats are filling fast. You can visit our offline center which is in Sri Vijayapuram, Jangli Ghat, or you can also apply online. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो कि हम जो है नगर पालिका मुख्यालय, हमारा जो म्युनिसिपल हेडक्वार्टर है, ठीक इसके सामने खड़े हैं और हमारे पीछे नगर पालिका मुख्यालय की बिल्डिंग भी है। हम आप लोगों को बता दें कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और आने वाले 27 तारीख को हमारे द्वीपों के कई जगह पर जो है नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाएगा। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर चाहे वो राजस्थान मंदिर हो, बंगाली क्लब हो, जोन कनेक्ट होटल हो, इन सभी जगहों पर इसके अलावा और भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि अबरडीन बाजार में मैडम टेलर्स हैं जिन्होंने गुजरात से डांडिया स्टिक्स मंगाए हैं। उनका हम पोस्टर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनके फोन नंबर के साथ में। अगर आप लोगों को डांडिया स्टिक्स की जरूरत है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं एंड डांडिया स्टिक्स ले सकते हैं ताकि आप भी इस नवरात्र में डांडिया में खूब नाचे गाए एंड जश्न मनाएं। अपने विषय पर वापस आते हुए अभी 2 दिन पहले कि हम आप लोगों को कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिछले दिनों बारिश हो रही है हमारे द्वीपों में, उसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है पानी में समा गया था। और यकीन मानिए विजुअल्स में देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या हालत हो गई थी हमारे मुख्यालय की। म्युनिसिपल एक ऐसा यूनिट है जहां से पूरे हमारे शहर की जो है देखभाल की जाती है। इसकी साफ सफाई की कहिए, इसकी प्लानिंग की कहिए, टाउन प्लानिंग की कहिए, हर चीज़ का देख रेख जो है म्युनिसिपल के द्वारा ही की जाती है कि कहाँ पर कौन सा दुकान आएगा, दुकान कैसे होएगा, फुटपाथ कहाँ पे होंगी। ये सारी डायरेक्शन जो है म्युनिसिपल द्वारा एक शहर को अच्छे से संचालन करने में बहुत ही अहम किरदार निभाती है। अब एक ऐसा कार्यालय जहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से शहर बसना चाहिए, शहर में कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम कैसी होनी चाहिए, उसी मुख्यालय का अगर ये हालत होगा तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शहर में अलग अलग जगह पे क्या हालत होगी। यकीन मानिए हमारे द्वीपों की आज ये हालत है कि जरा सी बारिश होती है तो यहाँ पे कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से पानी में समा जाती है। हम देखते हैं अक्सर, खासकर सोशल मीडिया में, हम हर जगह हर समय तो उपस्थित नहीं रह सकते हैं, मगर जब भी हमें अवसर मिलता है तो हम वो विजुअल्स आप लोगों के सामने रखते हैं। फिर चाहे वो 11 चरमा कहिए, महावीर नगर कहिए, ब्रिजगंज कहिए, या हमारे म्युनिसिपल एरिया के भी कई सारे ठीक बीच बाजार के बीचों बीच, यहाँ तक कि हमारा जो लाइट हाउस है, पुराना लाइट हाउस जंक्शन, उसकी भी हालत क्या होती है बरसात के समय हम जानते हैं। SBI के सामने ये जो गांधी स्टैचू से लेके पूरा मोहनपुरा, ये पूरा रास्ता जो है पानी में समा जाता है। आखिर वजह क्या है? वजह है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना। और वैसे देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे यहाँ पे, कई ऐसे बड़ी बड़ी कैनल्स बनाए गए हैं, पैसेजेस बनाए गए हैं, मगर उनकी रेगुलर साफ सफाई नहीं होने की वजह से ये परिणाम होता है कि पूरा का पूरा
शहर लगभग देखा जाए तो इसके कई सारे इलाके देखा जाए तो पानी में समा जाते हैं। शहर कहिए, कुछ इलाके कहिए, कुछ बस्तियां कहिए, लेकिन अगर नगर पालिका मुख्यालय इसकी चपेट में आ जाता है तो फिर हम क्या कहें। हम निवेदन करेंगे हमारे तमाम जितने आला अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं नगर पालिका के, कि इस बात पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसे कई सारे मीम्स बनते हैं, कई सारे मजाक उड़ाया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इसका भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि खुद म्युनिसिपल हेडक्वार्टर पानी में डूबा हुआ है तो वो शहर की क्या देखरेख करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा अंडमान निकोबार नगर पालिका परिषद जो म्युनिसिपल काउंसिल है, भारत देश के कई सारे राज्यों के जो शहर है उनके जो नगर पालिका परिषद है उनसे काफी बेहतर काम भी करता है। और इसका उदाहरण हम इससे दे सकते हैं कि अभी हाल ही में हमारे अंडमान निकोबार नगर पालिका परिषद को लगभग 800 शहरों में जब इसकी स्वच्छता को लेकर सर्वे किया गया था तो इसमें हमारा श्री विजयपुरम शहर टॉप 100 में लिस्ट हुआ है। एंड यकीन मानिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए सेक्रेटरी SVPMC अजहरुद्दीन सर एंड चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल श्री शाहुल हमीद जी एंड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अविनाश जी, इनके अलावा और भी कुछ अधिकारी गए थे और इन्होंने ये सम्मान वहां पर प्राप्त भी किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम धन्यवाद करते हैं कि इनकी लगातार कोशिश और मेहनत से जो है हमारा द्वीप अभी स्वच्छता की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब हम टॉप 100 सिटीज में आते हैं हमारे देश में। तो वहीं अगर इन हालातों पर भी अगर जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो फिर यकीन मानिए अगली बार जब बारिश होगी तो नज़ारा इससे भी ज़्यादा भयावह, ज़्यादा भयंकर हो सकता है। इससे सिर्फ बात नज़ारे की नहीं है, इससे नुकसान भी होता है लोगों को। पानी जो है लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है, उससे उनको कई दिनों तक तकलीफें झेलनी पड़ती है। उसको सुखाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि घरों में, दुकानों में पानी गया तो फटाफट हमारे म्युनिसिपल की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वाटर सोकिंग मशीन लेके कोई गाड़ियां पहुंचती है या कोई कर्मचारी जाते हैं और वो पानी को सुखा कर देते हैं। ऐसा कोई प्रबंध तो है नहीं हमारे पास में। तो लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया जाता है। अब लोग जैसा न तैसे उन परिस्थितियों से निपटते हैं। घरों के अंदर तक घुटने भर तक पानी समा जाते हैं हमारे द्वीपों में। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जब हम यहाँ से पार हो रहे थे अभी 2-3 दिन पहले की बरसात के वक्त, तो आप खुद देखिए मेरी जो गाड़ी है रॉयल एनफील्ड, इस आधी गाड़ी जो है पानी में डूबी हुई है। इससे गुजरकर मुझे यहाँ से अंदर से बाहर आना पड़ा और आप लोगों को इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाने के लिए मैं दोबारा फिर अंदर गाड़ी चला कर लेकर गया ताकि पता चले कि कितना पानी भर जाता है। तो अगर आधा रॉयल एनफील्ड डूबता है तो यानी कि कम से कम घुटने के ऊपर तक तो पानी आ ही जाता है। इससे तो हम निपट लेंगे सड़कों पे, लेकिन जब यही पानी हमारे कई सारे दफ्तरों में जाते हैं, कई सारे दुकानों में घुसते हैं, आप अनुमान लगा सकते हो उनको कितना नुकसान होता है। क्या हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे बरसात में पानी जो है तुरंत निकल जाए। हमारा शहर श्री विजयपुरम जो है हिली है, ये फ्लैट लैंड नहीं है। अगर थोड़ा सा इसमें काम किया जाए, इसके जितने भी कैनल्स हैं, वाटर पैसेज, यहाँ पे जो जगह जगह पे नालियां बनाई गई है, इनको अगर साफ सुथरा रखा जाए, हर वक्त क्लीन रखा जाए, तो यकीन मानिए ये परेशानी नहीं होगी। एंड कुछ सिस्टमेटिक तरीके से इसका जो है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना हर बरसात में जो है लोगों को काफी नुकसान, काफी परेशानी झेलना पड़ता है। व्यवसाय जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत घाटा होता है। उस घाटे का कोई भरपाई नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, कोई कॉम्पेंसेशन या सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद उनको नहीं मिलती है। समान नुकसान तो नुकसान, उनका धंधा गया तो गया, कोई जवाबदेही के लिए आगे नहीं आता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेकिन हम ही तो हैं जो कर अदा करते हैं, टैक्स भरते हैं, हर चीज के लिए टैक्स भरते हैं, चाहे वो 10 पैसा हो या 10 रुपया हो या 100 रुपया या 1000 रुपए, हम भरते तो हैं। करोड़ों की आबादी है देश में। सिर्फ आप अनुमान लगाइए कि टैक्स के माध्यम से ही हमारे सरकार को कितना पैसा मिलता है, तो फिर आखिर वो पैसा कहाँ जाता है। उसी पैसे से जो अरबों खरबों पैसा प्रतिदिन कलेक्ट होता है टैक्स के माध्यम से, उसी पैसे से तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन हमें कम से कम बेहतर सड़क दे, हमें बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे, हमें बेहतर शिक्षा दे, एजुकेशन, रोड फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर हमसे टैक्स लेने का मतलब ही क्या है।
यही तो जनता हमेशा से ये सवाल उठाती रही है कि अगर हमारी सरकार, हमारी प्रशासन जो पैसा हमसे अदा किया जाता है कर के जरिए, टैक्स के द्वारा, उसका अगर सही इस्तेमाल करे तो यकीन मानिए हमारी सड़कें जो है किसी भी डेवलप्ड कंट्री के सड़कों से कम नहीं होगी। लेकिन होता क्या है, पैसे तो बराबर लिए जाते हैं मगर सेवा के नाम पे क्या मिलती है हमें। 2-4 दिन बारिश हो जाए तो घर से निकलना दुश्वार हो जाता है, हर जगह बू आती है, नाले भरे होते हैं, नाले का गंदा पानी बाहर सड़क पे आता है। ऐसी कई सारी परेशानी है जिससे हम जनता को जूझना पड़ता है। तो कई सारे लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में ये मांग की कि इस पर हम आवाज उठाएं ताकि हमारी प्रशासन अगली बरसात से पहले ऐसा कुछ करे कि जब भी बरसात हो हमारे द्वीपों में तो पूरे अंडमान निकोबार में कहीं पर भी पानी जमने का हिसाब ना हो। सबसे पहले तो ये जो नगर पालिका मुख्यालय है इसको ठीक किया जाए ताकि यहाँ पे पानी ना भरे। पूरा लाइट हाउस से लेके ये पूरा क्षेत्र जो है, ये बैंक, SBI बैंक के सामने पूरा मोहनपुरा पानी में समा जाता है। नालियों से जो पानी बहता है उसका लेवल, उसके लेवल से भी ऊपर चला जाता है और नाली, गंदे नाली का पूरा पानी हमारे इस पूरे क्षेत्र में बहता रहता है, उसी से लोग पार होकर जाते हैं। जाने से पहले एक बार फिर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आने वाले 27 तारीख को हमारे द्वीपों में कई जगहों पर जो है नवरात्रि के अवसर पे जो डांडिया नाइट का सेलिब्रेशन होता है उसका आयोजन किया गया है। तो अगर आप लोगों को डांडिया स्टिक्स की जरूरत है जिससे आप डांडिया खेलें तो हमारे अबरडीन बाजार में मैडम टेलर्स, उनके वहां पे गुजरात से उन्होंने जो है डांडिया स्टिक्स मंगवाए हैं। हम स्क्रीन पर आप लोगों को उनका नंबर दिखा रहे हैं, उनके पोस्टर दिखा रहे हैं ताकि आप उनसे संपर्क कर सके और अपनी डांडिया स्टिक्स उनसे बुक कर सके। उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन, हमारे प्रशासन के आला अधिकारी इन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम भी निकालेंगे ताकि हम द्वीपवासियों को आने वाले बरसात के समय में ऐसी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।